एटीवी न्यूज से एक चापा की नई खबर निकल के आ रही है। बीडीएम अस्पताल में लापरवाही से एक मासूम की जान, परिजनों ने लगाया आरोप, भाजपा नेता ने किया डॉक्टरों से सवाल जवाब। बीडीएम अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। भोजपुर निवासी आयुष देवांगन, जो 22 महीने का बच्चा था, 29 जुलाई की रात को सांप काटने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय रहते उचित इलाज नहीं मिलने से उसकी जान चली गई। इस मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेता बीडीएम अस्पताल पहुंच और डॉक्टरों से सवाल जवाब किया। परिजनों ने भाजपा नेता की मौजूदगी में अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस वक्त आयुष को अस्पताल लाया गया उस समय ड्यूटी डॉक्टर सरिता नागरची मौजूद नहीं थी। वहीं स्टाफ नर्स ने वैक्सीन न होने की बात कहते हुए मरीज को निजी अस्पताल ले जाने की बात कही। बैठक में परिजनों ने कहा, अगर वक्त रहते ही बच्चे को इलाज मिल जाता तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। इस मामले पर बीडीएम अस्पताल के प्रभारी नवल किशोर ध्रुव ने कहा कि अस्पताल में सांप काटने की वैक्सीन उपलब्ध है और अगर किसी स्टाफ ने वैक्सीन नहीं होने की बात कही है तो यह गंभीर लापरवाही है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी जाएगी और जांच के बाद विधिवत कार्यवाही की जाएगी। नेता के देर से जागने की भी चर्चा का विषय। भाजपा नेता का अस्पताल निरीक्षण करना जहां एक और सकारात्मक पहल माना जा रहा है, वहीं दूसरे ओर लोगों यह भी चर्चा है कि बीडीएम अस्पताल की दुर्दशा कई नए मामले नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पहली बार नहीं जब लापरवाही से किसी की जान गई हो। आज भाजपा नेता अस्पताल पहुंचे तो हैरानी की बात यह रही कि सभी डॉक्टर अपने चेंबर में मौजूद और सतर्क दिखे। आम दिनों में ड्यूटी के समय डॉक्टरों ने नजरबंद रहने की शिकायतें मिलती रही है, लेकिन आज पूरा स्टाफ अलर्ट नजर आया। दोहरे रवैया पर भी जनता ने सवाल उठाए। मृतक की मां की मांग, लापरवाही स्टाफ को हो सख्त कार्रवाई। आयुष की मां ने प्रशासन से मांगा कि यह ऐसे गैर जिम्मेदारी स्टाफ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी और परिजनों को ऐसा दर्द ना देखने को मिले। इस पूरे मामले में बीडीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फिर से गंभीर सवाल खड़े खड़े कर दिए हैं। जाने वाले दिनों में क्या प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई ठोस कार्रवाई उठाएगी या मामला भी अन्य मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। आज एक बच्चे जो 22 वर्ष का था, जिसको सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। मगर प्रशासन अभी भी सोई हुई है और डॉक्टर नामंद, मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल में ना दिखे और नर्स का कहना था कि वैक्सीन नहीं है। और जबकि हमने कल जानकारी ली तो यह जानकारी मिला कि हमारे पास वैक्सीन भरपूर है और ऐसा जो भी कहा है उसके ऊपर हम बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एटीवी न्यूज से अखिलेश कुमार सिंह, जिला जांजगीर चांपा। मैं निखिल देवांगन, मेरा बेटा आयुष देवांगन, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ। मैं मेरा अपने बच्चे को सांप काटने से लेके आया था यहाँ बोला गया है कि मेरे को यहाँ वैक्सीन नहीं है, आप बचपन हॉस्पिटल लेके जाओ, और डॉक्टर भी नहीं है यहाँ बोला गया था। तो मैं यहाँ से चला गया बचपन हॉस्पिटल, वहाँ भी वैक्सीन नहीं मिला। बचपन वाले बोले कि प्रसाद डॉक्टर के पास ले जाओ या तो जिला हॉस्पिटल, तो हम लोग सीधा प्रसाद डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद वहाँ भी नहीं हुआ, वैक्सीन भी नहीं है, वहाँ लेट लगेगा बोले। तो मैं सीधा जिला हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ इलाज चालू हुआ। वहां से हम लोग को 2:45 रिफर कर दिए बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल, और जाते जाते वही बीच में उनका मेरा बच्चे का मौत हो गया। बच्चा 23 महीने का था, उसका नाम आयुष देवांगन था। तो यहाँ आप आए तो क्या बोले? यहाँ आए तो बोले कि वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है बोले, यहाँ से आप लोग ले जाओ सीधा बचपन हॉस्पिटल बोले। और नर्स को ही दोषी मानते हैं।
हम लोग 28 तारीख की रात में बच्चे को सांप काट लिया था। सब बच्चे को सांप काटा है तो हम लोग को पता चला है तो हम लोग जिला अस्पताल धर्म अस्पताल लेकर आए हैं तो वहाँ पर नर्स थी और एक डॉक्टर था। मतलब समझो वो डॉक्टर है या प्यून है वो उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो था। तो उन लोग बोले हैं पहले देखे हैं बच्चे को, वहाँ जो सांप काटे उस जगह को उन लोग मार्क किए हैं। मार्क करने के बाद में वो लोग बोले हैं कि यहाँ वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। और ये बोल करके वो बोले हैं कि आप लोग बचपन हॉस्पिटल ले जाइए करके। हम लोग बचपन हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ की स्टाफ बोले हैं कि वैक्सीन हम लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग प्रसाद के यहाँ दिखा दीजिए। तुरंत वहां से निकल के हम लोग प्रसाद के घर दिखाए हैं, तो प्रसाद के यहाँ बोले हैं वैक्सीन हम लोगों को मंगवाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तो आप लोग जिला चिकित्सालय ले जा सकते हैं। वहां लेकर गए हैं, वहां लेकर जाने के बाद में बच्चे का इलाज हुआ है और कुछ परसेंट कंडीशन अच्छा होने के बाद में वो लोग बिलासपुर रिफर किए गए हैं। अब आप धर्म हॉस्पिटल के जो नर्स हैं, अब उनको बोल रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इतने तड़फड़ी में थे तो हम लोगों को कुछ बोलने के मौका नहीं दिए हैं और निकल गए हो। मतलब यही इन लोगों का ड्यूटी है, यही इन लोगों का काम है। बताइए, जब सरकार पैसा दे रहे है तो लोगों किसी के लिए दे रहे हैं क्या? क्या एंट्री किए थे बच्चे का? कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही अंदर आए हैं तो लोग को जो रूम है, चिकित्सक जो रूम है वहां अंदर लिटाए हैं बच्चे को, निशान देखे हैं वह जगह को, वहां निशान किए हैं। और अभी पूछने में बोले जा रहे हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर रहे थे। जब ट्रीटमेंट चालू कर रहे थे तो जब मान लो कि मैं पेरेंट्स हूँ और ट्रीटमेंट हो रहा है तो मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगी मरने के लिए? बताइए, ले जाऊंगी मैं मरने के लिए? मैं उसकी दादी हूँ, छोटी दादी। मैं मतलब बच्चे की वो जो पापा है ना उसके चाची हूँ। वैक्सीन होता, इलाज अगर होता और उसके बाद में भी कुछ हो जाता तो मैं हॉस्पिटल को दोषी नहीं देती। इन लोगों सबसे ज्यादा लापरवाही की है, वैक्सीन रहने के बावजूद ये लोग बोले हैं कि यहाँ वैक्सीन नहीं है, और अब पूछे जाने में बोल रहे कि ऐसे बोले ही नहीं है। ये तो गलत बात है ना भाई। बच जाता है, बचता है या ना बचता हम उसको ब्लेम करते ही नहीं। बचता है ना बचता हम लोग उसको ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर रहने के अभी अब पूछे जाने में वो लोग बोल रहे हैं कि था वैक्सीन और फिर भी इलाज नहीं हुआ, तो आप लोग बताइए कि गलत कौन है? हम गलत है या वो गलत है? मैं अगर अपने बच्चों को ले जा रही, इलाज चालू है और मैं ले जा रही हूँ अपने बच्चे को, इलाज चालू है मैं अपने बच्चे को ले जा रही हूँ, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं तो ये सोचूंगी ना कि कहीं पर भी मेरे बच्चे का इलाज तो हो। वो लोग क्या इलाज कर रहे हैं, किस तरह से इलाज करेंगे, क्या चीज का इलाज करेंगे, ये तो मेरे को नहीं पता है। हाँ, वो लोग जब इलाज कर रहे हैं तो मैं तो ऐसा नहीं कि उनसे छीन कर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को ले जाने में इतने तड़फड़ी थे इसलिए हम लोग इन लोगों को बोले हैं। यही ड्यूटी है, अगर आप डॉक्टर हो तो हमको समझाओ, अगर हम कुछ बोले भी होंगे तो हमको समझाओ कि हम लोग यहाँ इलाज कर रहे हैं मैम, आप लोग थोड़ा शांत बैठिए, इलाज हो रहा है करके। लेकिन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आए हम लोग 5 मिनट के अंदर, मतलब आए हैं और 5 मिनट नहीं लगे हमको बाहर गए हुए। क्या करना है? मुझे वो लोग सुबह सुबह बताए कि रात में सांप काटे वाला बच्चा ही थे 2-2.5 साल का, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, इसलिए वो लोग तुरंत ले गए करके बताए मेरे को। ऐसा बना कि बच्चे नहीं है ऐसा बोल दिया गया। हाँ, ये वो लोग गलत बोल दिए। वैक्सीन है यहाँ पे, पर वो बच्चे वाले डॉक्टर नहीं है, रात में नहीं रहते करके बोले होंगे वो। मैडम एक लापरवाही और आ रही है कि उसमें रजिस्टर में एंट्री नहीं हुआ है बच्चे का। हाँ, ये लोग एंट्री नहीं किए, बट इनका कह रहा था कि बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था, इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी से ले गए करके। तो उन लोग को तो ले नहीं गए, यहाँ से भगाया गया। जब भी नहीं कि बच्चे नहीं है। हाँ, इस चीज को तो हम लोग भी मान रहे कि उन लोग को एंट्री करना था। क्या नाम? मैं डॉक्टर सरिता नगर से। आज कुछ शहर के नागरिक लोग यहाँ पे से लिए इकट्ठा हुए थे कि बीते दिनों 28 तारीख की रात में 28 तारीख की रात में एक शिशु सर्पदंश से यहाँ पे अस्पताल में आया था। तो उसकी जानकारी के लिए शहर के नागरिक लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि उस बाद में उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उस संदर्भ में मुझे अभी तक ये जानकारी है कि उक्त 28 तारीख के मध्य रात्रि में एक शिशु लगभग 2 वर्ष का सर्पदंश से यहाँ पे आया था अपने माता पिता के साथ में, और
उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी, क्योंकि सांप ने बच्चे के सिर में काट लिया था और संभवतः वह जिस स्थिति में था उसको देख करके तो यही लगता था कि कुछ समय हो गया है। तो उसकी शिशु की परिस्थिति को देखते हुए कि उसे अगर किसी शिशु रोग विशेषज्ञ और ऐसे अस्पताल में लाइफ सपोर्ट की जहाँ पे व्यवस्था है, वैसी जगह पे उसको यदि अगर इलाज के लिए भेजा जाए, तो इस अस्पताल के द्वारा उसे जिला अस्पताल जाने की सलाह दी गई। उसके पश्चात जिला अस्पताल तो उससे ज़्यादा नज़दीक एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो परिजनों ने यही ठीक समझा कि हम जिला अस्पताल जितनी देर में जाएंगे, उससे कम समय में हम कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल है शहर में, वहाँ पे शिशु भवन है, जहाँ पे हम बच्चे को ले जाना चाहिए, और वो वहीं लेकर के गए। और मुझे ये भी संज्ञान में मेरे आया है कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल से भी उस बच्चे को रिफ़र कर दिया गया। तो परिजन अपने मरीज को लेकर के फिर जिला अस्पताल जांजगीर पहुंचे थे, जहां परिजनों का आरोप हॉस्पिटल में जाने की सलाह नहीं नहीं, मैंने इसके बारे में भी जिस दिन मुझे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत ये एंटीस्नेक वीनम के बारे में जानकारी ली। तो एंटीस्नेक वीनम हमारे अस्पताल में है। सर। इसके लिए मैं उनसे जवाब पूछता हूँ कि उनका रुख क्या है, कि उन्होंने क्या वैसा क्यों कहा था। सर वो हाँ, उसके बारे में भी मेरे स्टाफ ने बताया कि सर उस बच्चे की स्थिति ऐसी नाजुक थी कि उसको लेकर के उसको तत्काल चले जाना ज़्यादा उचित समझा गया उस परिस्थिति में। तो मरीज यहाँ से चला गया, इसलिए उन्होंने एंट्री बताया कि इस वजह से हमने एंट्री भी नहीं किया कि नहीं, वो 5 मिनट के भीतर ही वो देखिए पेरेंट्स के बच्चे के पेरेंट्स ने भी यही बताया कि हम जल्दी ही चले गए थे। हालाँकि बोला गया था उनको कि इस तरह की नहीं, इसके बारे में मैं सबसे लिखित में सबके बयान लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने उच्चाधिकारियों को इसको प्रेषित करूँगा। मेरे वार्ड की घटना है, वार्ड नंबर 18। एक बच्चे की घटना है। 28 तारीख को रात को एक सांप ने डस दिया था, शायद मेरे ख्याल से उसको कैरात बोलते हैं वो सांप को। तो वो बच्चे को डस लिया। उसके बाद क्या है, रात को बच्चा रोने लगा। उसके माँ बाप को फिर दिक्कत हुई, बच्चा रोया कैसे गिनगिना रहा है करके। फिर उनको क्या है, दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में फिर उनको उल्टी हो गया। उल्टी होने के बाद में ना शायद दिखा उन लोगों को कि शायद सांप दिखा ना, तो लगा कि शायद सांप काटा है करके। तो इन लोग झट से मतलब थोड़ा सतर्क हो गए और तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के आए। तो हॉस्पिटल में लेकर के आए हैं, तो बच्चे का जो परिजन है उन लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ लाए हैं, तो यहाँ तो ना तो डॉक्टर है, ना सांप काटने का इंजेक्शन है। और यहाँ के डॉक्टर बोला गया कि यहाँ से आप लोग बचपन हॉस्पिटल ले जाइए, हमारे यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। तो इन लोग यहाँ से बचपन हॉस्पिटल चले गए। बचपन हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर वहाँ के डॉक्टर लोग बताए कि भाई हम लोग को इंजेक्शन मंगाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। आप लोग प्रसाद के यहाँ चले जाइए या तो फिर जिला चिकित्सालय चले जाइए। तो उसी प्रकार से यहाँ से जैसे भेजा गया था बचपन में, उसी प्रकार से बचपन से प्रसाद के यहाँ गया। प्रसाद में भी वही स्थिति बनी कि भाई यहाँ इंजेक्शन मंगाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो इन लोग सीधा जिला चिकित्सालय चले गए। जिला चिकित्सालय जाने के बाद में इन लोग का शायद ट्रीटमेंट चालू हो गया। बता रहे थे इनके परिजन जो है कि बच्चे को 8 इंजेक्शन और 3 बॉटल लगाया गया था। और उसके बाद में जो है 10%, जो उतना ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, सर्प काटने से कौन सा मतलब दवा देते हैं, तो वो दवा जो है 10% दिया गया था। 10% दवा देने के बाद में ना 30% आराम मिला करके बताए इनके परिजन लोग मेरे को। इनके घर गया था मैं, तो उसके बाद 10% और इनको डोज दिया गया। काफी राहत मिलने के बाद बताए कि ना अब इनको ना आप लोग बिलासपुर ले जाइए। तो फिर वहां से रिफर कर दिया ताकि यहाँ से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट वहां हो सके। आपको कितना लापरवाही लग रहा है? लापरवाही तो सरासर यहाँ हमारे जो चांपा में बीडीएम हॉस्पिटल है, ये तो एक प्रकार की रिफर सेंटर बना दिया गया है।
और यहाँ जितने भी डॉक्टर है ना तो यहाँ कोई भी ड्यूटी में रहते हैं। साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया था। मेरी मोहल्ले की बात है, मेरे घर के पास की। वहां पर जो है अब बच्चे को यहाँ लेके आए, तो बताइए कुत्ते काटने का इंजेक्शन इन लोग के पास नहीं है। यहाँ से जिला हॉस्पिटल रिफर किया गया था। क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम अशोक कुमार देवांगन है, वार्ड नंबर 18 का पार्षद हूँ मैं, भाजपा नगर पालिका परिषद चांपा, और सभापति भी हूँ विधि तथा सामान्य प्रशासन का।